वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग काफी स्पेशल होने वाला है और आज हम कोई स्पेशल चीज लेने जा रहे हैं। फैमिली का एक नया मेंबर। So we have another family member who's joining us very soon. Guys, बहुत ही surprisingly beautiful, charming, I would say. So please stay tuned. We'll see you in a while. तो अब हम आ चुके हैं अपनी पार्किंग में. So you can see our beauties are standing here. So अब हम फिर से निकल पड़े हैं जाने के लिए उस खूबसूरत चीज़ से मिलने के लिए. So guys, stay tuned and बहुत ही जल्दी हम लोग वो सरप्राइज रिवील करने वाले हैं. सो कहीं जाइएगा नहीं, प्लीज स्टे ट्यून. विल बी हियर बैक वेरी क्विकली. सो गाइज, अब हम चल पड़े हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ. और दिस इज़ द द्वारका एक्सप्रेसवे विच इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द इंडियाज़ बिगेस्ट एक्सप्रेसवेज व्हेन कंस्ट्रक्टेड फुली. खैर देखो जी, सरकारी मामले हैं, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं. तो होपफुली कभी ना कभी ये कनेक्ट बन ही जाएगा. एंड आई एम वेरी श्योर कि जब इस पर आप ड्राइव करेंगे Delhi to Bombay on an elevated expressway, so I am very sure the feeling would be definitely altogether much different. So let's see when it is made. This is the shortest way and the shortest route to capture our destination. So you can see आसपास अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं, which is going to be very very good and you can say एक अलग ही फील होगा जब ये बन के तैयार हो जाएगा सब कुछ. So till then let's just hope that we make it soon and with this expressway another 10 minutes and शायद अगले 10 मिनट में हम ज़रूर पहुंच जाएंगे वहाँ जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं. और उस नए मेंबर से भी मिलवाऊंगा आप सबको, जो कि बहुत ही ज़्यादा अवेटेड था बहुत टाइम से. यार जस्ट हम अभी व्लॉगिंग कर रहे थे और हम अपने फैमिली के न्यू मेंबर को, वो सरप्राइज है वो बाद में बताएंगे, बट एक चीज हमसे गड़बड़ हो गई, आप भी नोटिस कर रहे होगे. मैं और दादा मास्क लगाना भूल गए और मास्क ना लगा पाने की वजह से अब हम जा रहे हैं वापस घर. मास्क लाएंगे और फिर आपसे मिलेंगे. सो गाइज स्टे ट्यून. अब हम आपको मिलेंगे डायरेक्ट मास्क लेके वापस आके सीधे लोकेशन पे. स्टे कनेक्टेड और मास्क लगा के बाहर निकलो. देखो हम वापस जा रहे हैं घर, ठीक है? चलो. सो गाइज वेलकम. गर्मी बहुत हो रही है. मास्क देख लो दोनों के लगा हुआ है, लेकिन
एक बुरी खबर है। तो बताओ क्या हुआ? अब मन तो मेरा कर रहा है कि इसको मैं पीट दूँ, लेकिन अब कैसे पीटूँ, भाई भी छोटा है। तो गाइस हुआ ये कि हम जो करने गए थे वो एक्चुअली हो तो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली SD कार्ड करप्ट होने की वजह से वो वीडियो शूट रह गया। तो रही बात सरप्राइज़ की, तो अब आपके लिए कुछ कुछ रिवील करते हैं क्या है वो सरप्राइज़। सो गाइज दिस इज़ द सरप्राइज़। तो आई होप आप सबको समझ आ ही गया होगा। तो पहले इंजॉय कीजिए सिनेमैटिक्स, फिर करते हैं बात। सो आपने सारे सिनेमैटिक शॉट्स देखे, तो अब दादा हमें बताएंगे इसके। दादा बताइए क्या है, क्या चीज है, क्या बवाल क्या उठा के लेके आ गए आप? So guys, this is the new Royal Enfield Classic BS6 मॉडल Stealth Black EFI। जैसा कि Stealth Black तो वाकई ये Stealth Black ही है, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को फर्स्ट लुक में देखें तो फ्रॉम फ्रंट टिल द बैक ये एक मैट कलर्ड बाइक है विद red linings and red outlinings make this bike absolutely a different taste altogether। वैसे मैं आपको बता दूं, रास्ते में आते वक्त काफी सारे लोगों ने मुझे रोक के ये भी पूछा, सर ये आपने खरीदी है या ये बनवाई है? मैं कहा भाई खरीदी भी है और बनवाई नहीं है। दिस इज अ स्टैंडर्ड स्टॉक बाइक विद very beautiful things around with that you can get from Royal Enfield। अब बात करते हैं कि इस बाइक को देख के लग नहीं रहा कि इसमें कुछ, ये स्टॉक बाइक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल स्टॉक बाइक नहीं है। इसमें काफी सारे चेंजेस हैं जो कि मैंने करवाए हैं। तो आइए दिखाता हूं आपको चेंजेस वन बाय वन। नंबर 1, दिस इज द जेन्युइन रॉयल एनफील्ड साइड गार्ड विच इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी विद अ वारंटी ऑफ 2 years ऑन दिस। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो इसके साथ स्टॉक मिरर्स आते हैं वो मैंने निकलवा दिए हैं, क्योंकि उनका वाइब्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप ड्राइविंग की बात करें तो अगर आप ड्राइव करते वक्त उन मिरर्स से कुछ पीछे देखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको नहीं दिखेगा। तो इसकी जगह पे मैंने लगाए हैं ये खूबसूरत साइड बार मिरर्स, जिनकी लुक और हैंडल बार की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ एक और एडेड चीज मैंने लगवाई है जिसको कि हम कहते हैं वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड। सो दिस इज अ रॉड विच टेक्निकली, ये हैंडल के 2 बार्स होते हैं, तो इस बार का वाइब्रेशन कुछ अलग होता है और इस बार का वाइब्रेशन कुछ अलग होता है। व्हेन यू जॉइन दिस विद दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन रॉड, तो क्या होता है, ये वाइब्रेशन इस वाइब्रेशन को किल करता है, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी ऑन रोड्स मिलेगी। इसके साथ साथ मैंने लगवाया है एक बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट जिसे कि कहते हैं हम मोबाइल होल्डर। ये बहुत ज़रूरी क्यों है आज की डेट में, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं तो दोस्तों से, यारों से मिलने, कहीं फैमिली फंक्शंस में, तो अक्सर लोग आपको क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करता हूं, तो सर अब आप गाड़ी चलाएंगे या लोकेशन देखेंगे? तो साहब मैं गाड़ी भी चलाऊंगा और लोकेशन भी देखूंगा। क्यों? क्योंकि एज पर द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट आप मोबाइल पे देख सकते हैं नेविगेशन वाइल ड्राइविंग। तो इसमें ना तो आपको मोबाइल को टच करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। चलिए आइए कुछ और आपको हाईलाइट्स दिखाता हूँ। एक और स्पेशल हाईलाइट है इसकी, ये पैडेड सीट्स।
तो अगर हम बात करें इन सीट्स के बारे में तो दीज आर स्पेशलाइज्ड सीट कवर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये जो पर्टिकुलरली पोर्शन आप देखते हैं ये राइडर और पिलियन के कंफर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और इसकी वजह से आपको जो बैकएक की प्रॉब्लम होती है फ्रीक्वेंट राइडिंग्स में वो नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपको एक आखिरी हाईलाइट इस बार दिखाना चाहूँगा, दिस इज अ डिस्क लॉक। इस डिस्क लॉक की सहायता से आप अपनी इस बाइक को चोरी होने से बचा सकते हैं। सो हाउ डज इट वर्क्स, हम इसको यहाँ से रिलीज करते हैं और रिलीज करने के बाद हम इसको डिस्क में ले जा करके लॉक कर देते हैं, जिससे कि कोई भी अगर मान लीजिए आपका हैंडल लॉक तोड़ भी लेता है तो डिस्क लॉक को तोड़ना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से आपकी बाइक चोरी नहीं होती है। उसके सिवाय बहुत से लोग कमेंट करते हैं साइलेंसर चेंज करो, बहुत से लोग कहते हैं बेंड पाइप्स चेंज करो, तो मैं आपको पर्सनली यही रेकमेंड करूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बिकॉज जो ये बेंड पाइप्स अगर आप दिखाएं तो ये देखिए, इन बेंड पाइप्स के साथ आते हैं ऑक्सीजन सेंसर्स और ये होता है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर। अगर आप इस बेंड पाइप को और इस स्टॉक एग्जॉस्ट को चेंज करते हैं तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये होती है कि आपकी गाड़ी में जो बैक कंप्रेसर बनता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का माइलेज और इंजन की लाइफ अच्छी होती है, ये खराब होती है। आप किसी भी अच्छे रेप्यूटेड मैकेनिक से पूछें, किसी भी अच्छे सर्विस सेंटर में आप जाएं, रॉयल एनफील्ड के किसी भी सर्विस सेंटर में, वो हाईली रेकमेंड करते हैं स्टॉक साइलेंसर्स। आई नो स्टॉक साइलेंसर्स के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि लोग कहते हैं डुक 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 साउंड नहीं आती, तो यस BS6 में थोड़ा सा चेंज है साउंड को लेके। तो आइए आज आपको सुनाता हूँ BS6 स्टेल्थ ब्लैक EFI कंट्रोल्स की साउंड। सो ये अगर आप ध्यान दे पाएँ, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कैमरा को आगे लेके आएँ, तो आप यहाँ पे लाएं थोड़ा सा कैमरे को, क्योंकि मैं आपको एक स्पेशलाइज्ड साउंड सुनाता हूँ। देखिए, शायद हो सकता है इस कैमरे में रिकॉर्ड हो। ये देखिए, तो ये जब आप इसका किल स्विच ऑन करते हैं तो बाइक में से एक स्पेसिफिक साउंड आती है। तो क्या है ये साउंड? ये साउंड है आपके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के एक्टिवेट होने की। तो ये बहुत ही नॉर्मल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, चलिए आपको अभी साउंड सुनाता हूं पहले, उसके बाद फिर एंजॉय करेंगे आगे की। तो आप देख सकते हैं स्टेल्थ ब्लैक में कंपनी प्रोवाइडेड अलॉयज आ रहे हैं। कंपनी प्रोवाइडेड अलॉयज के साथ दोनों ट्यूबलेस टायर्स हैं, डुअल चैनल ABS है, जिसकी वजह से आपके सेफ्टी फीचर्स और ब्रेकिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, डुअल चैनल ABS की एक लाइट भी दी गई है यहाँ पे। इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो ये देखिए, एक है इंजन लाइट, जिससे कि मैं जैसे ही ऑन करूँगा गाड़ी का इग्निशन सिस्टम, इंजन लाइट ऑन होगी, उसके साथ एक फ्यूल लाइट है और एक है ABS लाइट है। सो द मोमेंट आई विल स्विच ऑन द बाइक तो ये आपकी इंजन लाइट बंद होगी, लेकिन ये ABS की लाइट बंद होगी तब जब आप चला लेंगे गाड़ी 5 km/h की स्पीड पे। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा फीचर जो मुझे लगता है कि शायद अपने सेगमेंट में बहुत ही अच्छा रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किया है, वो आप सबको दिखाना चाहूँगा। तो मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, और अब ये मैंने गाड़ी अपनी ऑन की। मेरी गाड़ी में गलती से साइड स्टैंड लगा रह गया, मेरी गाड़ी में गलती से साइड स्टैंड लगा हुआ है और मैंने गाड़ी को गियर में डाला, तो गाड़ी गियर में डालते ही बंद हो जाएगी गाइस। आप देख सकते हैं गाड़ी अपने आप बंद हो गई है। मैंने कोई भी किल स्विच का यूज़ नहीं किया है, किल स्विच अभी भी ऑन है। तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं न्यूट्रल करके गाड़ी। तो ये गाड़ी मैंने ऑन करी, ठीक है गाइस। अब मैं इधर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने क्लच दबाया, साइड स्टैंड लगा है और जैसे ही मैं गियर डालूंगा गाड़ी बंद हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि क्या ये गाड़ी स्टार्ट होगी, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी सर। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि रॉयल एनफील्ड ने इसमें साइड स्टैंड के साथ साथ एक ग्रेविटी डिवाइस इंस्टॉल की है, जिसकी वजह से अगर आपका साइड स्टैंड एक्टिवेटेड है तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। इसके साथ साथ एक और फीचर है कि अगर, जैसे आपने देखा था कि पुरानी रॉयल एनफील्ड्स में क्या होता था कि अगर गाड़ी मान लीजिए गिर गई तो भी गाड़ी बंद नहीं होती थी, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने अब एक ऐसे सिस्टम को डिवाइस किया है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, कि अगर इन किस सिचुएशन की अगर गाड़ी नॉर्मल राइडिंग पोजीशन से ज़्यादा नीचे आती है, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार ऑन करके गाड़ी, न्यूट्रल करता हूँ पहले तो, मैंने गाड़ी ऑन करी, ठीक है जी।
मैं इस गाड़ी को लेटाता हूँ। तो अब आप देखिए, मैं इस गाड़ी को लेटाऊंगा, गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। ये देखिए गाइस, गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी, गाड़ी आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये रॉयल एनफील्ड ने एक और बहुत ही अच्छा फीचर दिया है, जिसकी वजह से राइडर्स की सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सो ओवरऑल इफ़ यू टेक माई रिव्यूज़ फॉर रॉयल एनफील्ड, आई वुड से इट इज़ अ वर्दी बाइक। 1901 से ये प्रोडक्शन में है, सो आई डोंट थिंक सो कि इसको किसी भी और इंट्रोडक्शन की या कोई और रीज़न चाहिए बताने के लिए कि ये बाइक कैसी है। सो ऑन दिस नोट वी हियर बाय एंड दिस वीडियो। कुछ आपको फ्लाई बाइज दिखाते हैं इस बाइक के। सो गाइज आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। और अगर मैं इस बाइक की बात करूं, सो आउट ऑफ 10 आई वुड डेफिनेटली रेट द लुक्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बाइक एटलीस्ट एन 8। सो देखिए, किसी भी चीज़ का क्रिटिसिज्म इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग टू डू। क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट इफ़ यू सी द लुक्स, the overall features, the overall quality that you are getting with the Royal Enfield Stealth Black EFI BS6, I would definitely recommend buying this bike. So guys, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छी नहीं लगे तो प्लीज डिसलाइक भी करिए। बताओ, आप हमें बताइए कमेंट करके कि व्हाट यू डिड नॉट लाइक अबाउट द वीडियो, जिससे कि हम और अच्छा आगे आपको वीडियोस दिखा सकें। सो हियर बाय साइनिंग ऑफ फॉर द डे। टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।